कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। यदि आपको 75 में से 70 अंक या उससे अधिक अंक लाना है, तो मैंने आपको 4 सेट दिए हैं, चारों सेटों को आपको कंप्लीट करना है। 3 सेट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, आज चौथा सेट डी हम पढ़ेंगे, तो फुल सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? तुलसीदास जी। दूसरा है वाक किसकी काव्य शैली है? तो वाक किसकी काव्य शैली है? ललगत की शैली है। तीसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो हुजूम के आगे कौन चल रहे थे? सलीम अली चल रहे थे। पांचवा है मुंह की खाने का अर्थ होता है। तो मुंह की खाने का क्या अर्थ होता है? हारना इसका अर्थ होता है। छठा है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पे ले आई। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बच्चे डेडेस पर जाते हैं, तो बच्चे काम पर जाते हैं। दूसरा है छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं छंद के। तीसरा है तूती बोलने का अर्थ डेडेस है, तो क्या है? धाक जमना इसका अर्थ होता है तूती बोलने का। चौथा है मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं, तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। पांचवा है सलीम अली का यह डेडेस पलायन है, तो ये इनका आखिरी पलायन है। छठा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है, तो परीक्षा गुरु को माना गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगला प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण, तो खंड काव्य में होता है। दूसरा है हरिशंकर परसाई, तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरा है आकाश, तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। चौथा है जनसंपर्क विभाग, तो इसकी जोड़ी रहेगी बाढ़ की सूचना। पांचवा है गोदान उपन्यास के रचिता, तो प्रेमचंद्र जी हैं। और मेरे बचपन के दिन, तो महादेवी वर्मा इसकी जोड़ी रहेगी। तो एक एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट आपको कर लेना है। और चौथा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो सत्य है। दूसरा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये आपका सत्य है। क्योंकि जहाँ पे विरह यानी कि दूर दूर अलग अलग होने का वर्णन होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि नायक नायिका के विरह का वर्णन, तो यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या है? वियोग श्रृंगार है। क्योंकि यहाँ पे संयोग बताया गया है आपको, तो ये आपका सत्य रहेगा। यदि यहाँ पे संयोग की जगह पे वियोग होता, तो ये आपका सत्य रहता। तीसरा है आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो असत्य है। चौथा है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो असत्य है। पांचवा शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो सत्य है। और किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी नाम है इनके कवि का। दूसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में। तीसरा है सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन इनका नाम था। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के।
और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। छायावाद काव्य की 2 विशेषता लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? और ये आपका 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न। तो सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही हुई ये बताना है। 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। 19वां है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 3 नंबर में। 20वें में विद्यालय की खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिससे पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, उसके खोने का विज्ञापन आपको देना है। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, ध्यान से पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। तो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सभी के आंसर। अगला है 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो कॉल कर लीजिएगा।